हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल विकोडा क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं क्लास +1 के टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शन की। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये क्लास +1 में सेकंड चैप्टर है। अगर आपने अभी तक पहला चैप्टर ना देखा हो हमारा सेट, तो आप प्लेलिस्ट में जाके या वीडियोज़ में आपको सेट्स के नाम से रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे और आप अपना पहला चैप्टर जो है वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन, जो बेसिकली सेट्स पर ही बेस्ड है। तो मैंने आपके सामने बोर्ड पे दो सेट लिखे हुए हैं, सेट ए एंड सेट बी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेट ए है और ये सेट बी। तो सेट के लिए हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं और बीच में कुछ नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स आप कह सकते हो ये मिलेंगे आपको। तो ये इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एलिमेंट्स। तो ये चैप्टर 1 में मैं इनके बारे में अच्छे से करवा चुका हूँ आपको कि सेट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, इनके यूनियन, इंटरसेक्शन और इनके जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ जो एप्लीकेशंस है वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज का ये जो टॉपिक हमारा, सबसे पहले रिलेशंस की बात करेंगे। रिलेशन को समझने के लिए जो सबसे पहला ज़रूरी पॉइंट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है वो मुझे आपको बताना है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को समझने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट सबसे ज़रूरी है वो है ऑर्डर्ड सेट, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? पेयर तो आपको पता है, पेयर होता है जोड़ा, यानी कि दो एलिमेंट्स जिसमें दो चीज़ें हों। तो हम यहाँ पे बात करें एलिमेंट्स की, तो एक ऐसी ब्रैकेट में आपको सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन बता देता हूँ। ऑर्डर्ड पेयर की अगर मैं बात करूँ तो एक ये ब्रैकेट यूज़ होती है और इसमें दो एलिमेंट है, सपोज ए एंड बी। तो ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट लिए जाते हैं और दोनों एलिमेंट्स के बीच में हम यूज़ करते हैं कॉमा, और ये ब्रैकेट स्मॉलर ब्रैकेट जो है यूज़ होती है ऑर्डर्ड पेयर के लिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि सेट के लिए जो ब्रैकेट यूज़ होती है वो ये यूज़ होती है और ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये ब्रैकेट। इन दोनों ब्रैकेट्स को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट क्लियर? तो ये है दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में दूसरी बात, अगर आप कहें कि एक ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पे पेयर तो हो गया कि दो एलिमेंट है, यहाँ ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट ही रहेगा और जो सेकंड है वो सेकंड ही रहेगा। हम इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते। कई बार ये स्टूडेंट सोचे कि मान लीजिए एक पेयर आपके दो फ्रेंड्स का, जैसे कि अंकुर एंड मोहन। ओके, तो अंकुर और मोहन का आपने पेयर बना दिया, तो ये पेयर जो है वो इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैं मोहन और अंकुर लिख दूं तो आपको होगा कि वही एक ही बात तो है, दो फ्रेंड्स है, तो इन दोनों को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ये पेयर इसके इक्वल नहीं है। इसका मैं एक थोड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज कि रामलाल इज फादर ऑफ सचिन। ओके, तो क्या मैं सचिन को रामलाल का फादर कह सकता हूं? नहीं कह सकता ना। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं या बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, जैसे कि वाटर इन द जग। ओके, क्या जग इन द वाटर सेम बात है? नहीं, वो अलग हो जाएगा ना। तो ऑर्डर जो है पेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, मैथमेटिक्स के हमारे जो बेसिक ऑपरेशंस है, सपोज कि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ पर ऑर्डर जो है वो मायने नहीं रखता। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो जाता है। बट जैसा कि आपको पता है, नेगेटिव जहाँ पर माइनस हम करते हैं वहाँ पर भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो सिमिलरली इन सभी बातों से हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ए बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है दैट इज नॉट इक्वल टू बी ए, तभी हम इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। आई होप कि आपको ऑर्डर्ड पेयर समझ आ गया होगा। ओके, रोक दी। तो आई होप आपको ऑर्डर्ड पेयर समझ आ गया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर में एक ब्रैकेट में दो एलिमेंट्स लिखे गए। ओके, और जो फर्स्ट है
वो फर्स्ट ही रहेगा, जो सेकंड है वो सेकंड ही रहेगा। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोला जाता है ताकि हम इनका ऑर्डर चेंज ना करें। इसी तरीके से ज़रूरत पड़ने पे इन पेयर्स में एलिमेंट्स को बढ़ाया जा सकता है। ग्रुप्स हो सकते हैं कि ए बी सी, 3 हो गए। ओके, तो ये भी ऑर्डर्ड है, ए बी सी इज नॉट इक्वल टू बी ए सी। फाइन, तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ऑर्डर्ड पेयर के एक और कैरेक्टरिस्टिक को हम समझ लेते हैं कि सपोज 2 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स आर गिवन, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। अगर ए बी का पेयर सी डी के इक्वल है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग, और सेकंड है जो वो सेकंड के इक्वल होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग। तभी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल माना जा सकता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की लेट अस हैव 2 नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, then A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B से शो करते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे हम? रीड एज A क्रॉस B। इसको हम रीड करेंगे A क्रॉस B। ओके, तो मैं इसको कंप्लीट करता हूं कि लेट अस हैव 2 नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, then A क्रॉस B is known as Cartesian product of sets such that A क्रॉस B is equal to, ये एक नया सेट बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। A क्रॉस B के अंदर स्मॉलर a स्मॉलर b, वेयर A जो है फर्स्ट सेट से है और B जो है सेकंड सेट से। आई होप आपको समझ आया होगा। जब हम 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो मैंने A क्रॉस B बोला है, तो मैं इन एलिमेंट्स के पेयर्स बनाऊंगा जिसमें पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट से लिया जाएगा। क्रॉस में जो पहला सेट है उसके एलिमेंट्स पेयर में एंटीसीडेंट होंगे। ओके, और जो दूसरा है उसके होंगे प्रेसिडेंट, सॉरी आई होप कि मैं वो तो ये पहला एलिमेंट ए से होगा और दूसरा बी से होगा अगर ए क्रॉस बी है। सिमिलरली अगर मैं बी क्रॉस ए निकालना चाहूं तो क्या होगा? अब बी पहले पे आ गया तो बी के जो एलिमेंट है वो फर्स्ट पे आ जाएंगे और ए के जो एलिमेंट्स है वो सेकंड पे आ जाएंगे, वेयर बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर्ड पेयर से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो सेट्स है वो पूरी तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स पे टिका हुआ है। ओके, एक एग्जांपल करवा देता हूं मैं। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसको कि सपोज मेरे पास 2 सेट हैं ए एंड बी, मैं पहले ही लिख चुका हूं बोर्ड पे। ओके, आपको कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने एक सेट में लिखे हैं नंबर्स और दूसरे सेट में लिए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स। ओके, तो ए क्रॉस बी, ये क्या कहलाएगी? ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके, तो इसमें मैंने बताया कि पेयर बनेंगे। सबसे पहला पेयर, आप ए के एक एलिमेंट को फिक्स कर लीजिए 1, और इस 1 के साथ बी के सभी एलिमेंट्स को पेयर कर दीजिए 1 बाय 1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक एक करके, एक साथ नहीं करना है, सिर्फ पेयर बनाना है। एक यहाँ से एक यहाँ से, 1 के साथ ए को पेयर कर दीजिए, देन 1 के साथ बी को पेयर कर दीजिए, देन 1 को सी के साथ। सिमिलरली 2a 2b 2c। सिमिलरली अब किसकी बारी है? 3 की, 3a 3b एंड 3c।
तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि ए क्रॉस बी भी एक सेट है। चूंकि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी। और ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनमें पेयर्स ही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट कहीं पर नहीं है, बल्कि छोटी छोटी ब्रैकेट्स में, ये स्मॉल ब्रैकेट्स में आपको मिलेंगे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, और हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो दो एलिमेंट है उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है ए का है और सेकंड एलिमेंट जो है बी का है। अगर मैं आपको यही चीज डायग्राम्स पे दिखाऊं, ओके, तो इसका डायग्राम मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं कि सपोज ये सेट है ए, इसको मैं इस डायग्राम से दिखाऊं, और ये सेट है बी। ए सेट में है 1 2 एंड 3, ये है ए बी एंड सी। तो सबसे पहले 1 को अटैच करेंगे हम ए के साथ, देन 1 को अटैच किया जाएगा बी के साथ, देन 1 को अटैच किया जाएगा सी के साथ। सिमिलरली 2 से अटैच करेंगे हम ए को, 2 से अटैच करेंगे हम बी को, 2 से अटैच करेंगे हम सी को। सिमिलरली 3A 3B एंड 3C। ये रहेगी, इसको हम कहेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। फाइन। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं हम इसके, ओके, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए। सपोज कि हमारे पास दो एलिमेंट है, दो सेट है, सॉरी, नॉन एम्प्टी, वही सेट P 1 5 7 एंड सेट Q है 2 एंड 3। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। P क्रॉस Q, मैंने पहले क्या लिखा है P, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, तो आपको ये सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिस पे ध्यान देना है कि जब हम दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो फर्स्ट सेट हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, P को। तो पहले नंबर पे यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें पहले एलिमेंट जो भी होंगे वो P से होंगे और दूसरा एलिमेंट जो भी होगा वो Q से आएगा। ओके, और बीच में कोमा ज़रूर लगाना है हमने। तो सबसे पहले यहाँ से P से 1 के साथ आप पेयर बना देंगे 2 का, 3 का, 5 2 5 3 एंड 5 के साथ और नहीं आएगा 7 2 एंड 7 3। एक एक एलिमेंट आप छांटते रहिए और उसके साथ Q के सभी एलिमेंट्स का पेयर बनाते चले जाइए। इस तरीके से आपको P क्रॉस Q मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट के दिमाग में आता होगा क्वेश्चन किसी के कि सिमिलरली अगर हमें Q क्रॉस P निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स Q के हो जाएंगे। ओके, तो 2 1 2 5 2 7। सिमिलरली 3 1 3 5 3 7। ओके, तो इसमें जो है Q में क्या था 2 और 3, तो 2 इसमें आप देख सकते हैं जितने भी ऑर्डर पेयर हैं 2 2 2 3 3 3, ओनली 2 और 3 ही फर्स्ट एलिमेंट के रूप में काम करेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से P क्रॉस Q A क्रॉस B आप किन्हीं भी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको एक और ग्राफ पे शो करना चाहूँ, ओके, तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था वेन डायग्राम। तो यहाँ पर बात आती है P और ये है Q, तो मैं P क्रॉस Q शो करता हूँ आपके लिए। यहाँ पे P पे 1 5 7 एंड 2 एंड 3। सिमिलरली 1 2 से 1 3 से हमें P के हर एक एलिमेंट को Q के हर एक एलिमेंट से अटैच करना है या पेयर बनाना है। ओके, सिमिलरली 5 2 5 3 7 2 7 3। तो इसको कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स P एंड Q। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं इस पे। इसमें जो है एक और, ये तो है डायग्राम। अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दे सकते हैं, इसके लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे। 10th क्लास में हमने पढ़ा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 9th एंड 10th क्लास में।
तो उसकी बेसिक सी है। अगर आपको ध्यान हो कि 7th चैप्टर होता था 10th क्लास में, हमने देखा होगा ना कि हम 2 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस पॉइंट को लोकेट करते थे। तो सेम जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के लिए दे सकते हैं कि यहाँ पर P सेट है, यहाँ पर Q। सिमिलरली A क्रॉस B है तो आप यहाँ पर A ले लीजिए और वहाँ पर B ले लीजिए। ओके, तो सबसे पहले एलिमेंट क्या है, हमने अभी भी लिखा था यहाँ पर P क्रॉस Q। क्या आया था P क्रॉस Q में 1 2 1 3, सिमिलरली 5 2 5 3 7 2 7 3। ओके, ये किया था हमने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2, तो P जो है हमने यहाँ पर लिया है हॉरिजॉन्टल। जो भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट शो करनी है तो फर्स्ट सेट को हम लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो कि ऐसी होती है, और दूसरे हम क्यूब को लेंगे वर्टिकल लाइन पे। ओके, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ओके, तो 1 2, तो P में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7, तो इसमें 7 इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं आप। ओके, सिमिलरली Q पे 3 तक चाहिए हमें, तो इक्वल ग्राफ्स आई थिंक आपको आता है ड्रॉ करना। तो सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करेंगे 1 and 2, दिस इज, एंड नेक्स्ट 1 3, ओके, नेक्स्ट 5 2, सिमिलरली 5 3। आई होप ये टेढ़ा ना जा रहा हो। ओके, एंड 7 2 7। इस तरीके से हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक पॉइंट आता है कि अगर दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट की जा सकती है तो क्या 3 सेट्स की भी 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। तो कैसे करेंगे इसको? हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। सपोज कि हमारे पास ए सेट है 1 2। मैं कम एलिमेंट इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। अगर मान लीजिए इसमें एलिमेंट बढ़ेंगे तो उसी वे में पेयर्स भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, इससे पहले एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर। नंबर ऑफ ordered pair in Cartesian product। तो बड़ा सिंपल सा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स B। जैसा कि मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिखाए हैं, उनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि A में अगर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और B सेट में 2 एलिमेंट है सपोज 4 and 5, तो जब मैं A क्रॉस B निकालूं या B क्रॉस A निकालूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे। एलिमेंट जरूर डिफरेंट है, वो पेयर्स डिफरेंट है, बट पेयर कितने आएंगे उसमें? 1 को 4 और 5 के साथ, सिमिलरली 2 और 4 2 5 3 4 3 5। आप इन सबको काउंट करेंगे, आप देखते हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 हैं, तो 3 2 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स is always equal to the number of elements of first set into number of elements in the second set। A and B के जो number of elements हैं उनकी product ही total number of elements and total number of ordered pairs आप कह सकते हैं अब आपको मिलेंगे। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं, क्या एक से ज़्यादा सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट की जा सकती है? तो चलिए बिल्कुल की जा सकती है। A सेट है सपोज हमारे पास 1 2 3 ले लेते हैं, चलिए। B सेट है हमारे पास सपोज A एंड B। C है सपोज के 10 11 ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमें निकालना है A क्रॉस B क्रॉस C। तो ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। A क्रॉस B क्रॉस C, इसमें से हम सबसे पहले निकालेंगे पहले 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट। C को हम बाद में देखेंगे, पहले करते हैं A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले A क्रॉस B में कीजिए 1 A 1 B, सिमिलरली 2
A, 2B, similarly 3A and 3B। ये आपका आ जाता है A क्रॉस B। ओके, बीच में कॉमा ज़रूर लगाने आपने सभी ब्रैकेट्स के। ओके, इनको ऐसे नहीं लिखना बिना कॉमर्स के। तो ये है A क्रॉस B। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ A क्रॉस B को C के साथ। तो A क्रॉस B को अगर मैं एक सिंगल सेट मान लूँ तो ये फिर से दो सेट्स की हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल क्या होता है कि पहले सेट के जो एलिमेंट है उसके साथ दूसरे सेट के जो एलिमेंट है उनके पेयर बना देने हैं। तो मैं इसी को फॉलो करते हुए A क्रॉस B क्रॉस C जब निकालूंगा तो आप देख सकते हैं कि A क्रॉस B का पहला एलिमेंट है 1A। इसमें मैं C का फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 10, मैं इसको 10 को एडजस्ट कर दूंगा। 3 आएंगे अब, यानी कि A क्रॉस B क्रॉस C की अगर मैं बात करूं उसमें 3 एलिमेंट आएंगे A B C, जिसमें पहला एलिमेंट है पहले सेट का, बीच में मिडल एलिमेंट है मिडल सेट का, और तीसरा एलिमेंट होगा तीसरे सेट का। फाइन, तो बिल्कुल ऑर्डर में लेके चलना है ये। तो पहले 2 को हमने कर दिया अटैच, अब इसमें एक जो है ना थर्ड सेट का एलिमेंट हम अटैच करते जाएंगे। तो 1 ये इसको देख लीजिए A क्रॉस B, इसमें हमें 3 एलिमेंट्स एडजस्ट करने हैं 10, 11 एंड 12। ओके, ये मैं रफली कर रहा हूँ यहाँ पे, अब देख लीजिए यहाँ पे। तो 1A के साथ 10 कर दिया, सिमिलरली 1A के साथ 11, सिमिलरली 1A के साथ 12। ओके, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट था इसको तीनों के साथ एडजस्ट कर दिया, 3 हो गए। अब किसकी बारी है 1B के साथ 10, सिमिलरली 1B 11, 1B 12। यानी कि मैं इसमें से एक एक एलिमेंट लेता रहूँगा और उसके साथ ये तीनों एलिमेंट्स बारी बारी से एडजस्ट करके इन 2 को 3 के ग्रुप्स में पेयर्स में हमें बनाना है। अब उसके बाद आता है 2A, तो 2A 10, 2A 11, 2A 12। सिमिलरली अब आता है 2B 10, 2B 11, 2B 12। सिमिलरली आता है फिर ओके, अब बारी है 3A की, 3A 10, 3A 11, 3A 12, ये A है। अब बारी आती है 3B की, 3B 10, 3B 11, 3B 12। तो इस तरीके से 3 सेट के जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली जा सकती है। अब आपके मन में आता है कि मुझे 4 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, कि सपोज हमारे पास 4 सेट है A B C एंड D। ओके, अब आप इसमें D और एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो A B C के जितने भी सेट हमारे एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं इनमें आपको एक बार P एडजस्ट कर देना, फिर एक बार Q, ये 4 हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बता देता हूँ, 1A 10, इसमें मैं P लगा दूंगा साथ में, 4 हो जाएंगे। और इसी तरीके से 1A 10 Q, इसी तरीके से हर एक के डबल होते जाएंगे और ये बढ़ जाएगा, लेकिन इस बार हर ब्रैकेट में 4 होंगे, 4 का पेयर बनेगा। तो इस तरीके से इसको इनफाइनाइटली तक एक्सपेंड किया जा सकता है। आप जितने मर्जी सेट्स ले लीजिए, जितने मर्जी पेयर बना लीजिए। ओके, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं 3, एक और वेरीफाई कर लेते हैं 0.77। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C 3। ओके, A क्रॉस B मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। सिमिलरली अगर मैं A B C तीनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ तो एलिमेंट्स भी तीनों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6, 6 3 18। तो हमारे पास पेयर जो बनेंगे 18 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरीके से वो जो हमारा रूल मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड। इसी तरीके से 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड सेट। सिमिलरली 4 है तो चौथे के भी मल्टीप्लाई होके इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ता चला जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर की,
कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, और फिर बात की हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, दो सेट की या दो से ज़्यादा सेट्स की कैसे निकाली जाती है। ओके, तो इसी तरीके से इसमें एक लास्ट पॉइंट बचता है, वो वैसे मैंने हल्का सा आपको आइडिया दे दिया था, बट एक क्वेश्चन मैं उसका डिस्कस करना चाहूँगा। ओके, एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि सपोज x, y इज इक्वल टू 2, -5, देन फाइंड x एंड y। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं और वो आपस में इक्वल है, तो आपको जो है वैल्यू निकालनी है x एंड y की। तो ये पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, सिर्फ एक ही कंडीशन पे इक्वल होंगे, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट x इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, सो y इज इक्वल टू -5। इसमें कुछ हल्की फुल्की इक्वेशंस भी सोल्व करने के लिए आ सकती हैं कि सपोज 2x + 1 y - 3 इज इक्वल टू 1 - 2, तो फाइंड द वैल्यू x एंड y। तो सिमिलरली हमें बस फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रखना है, 2x + 1 इज इक्वल टू 1 एंड y - 3 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से 2x हो जाएगा 1 - 1, शिफ्टिंग प्रोसेस, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/2 विच इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 3 को मैं शिफ्ट करूँगा, प्लस हो जाएगा -2 + 3। पहले लेक्चर में बताया था कि -2 माइनस के 2 हैं, ओके, और प्लस के 3 हैं, तो किसके ज़्यादा, प्लस के, तो ये +1 बचेगा। तो आंसर जो होगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो बड़ा सिंपल सा है ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट। अगर ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं तो रिलेशन को बाद में समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स चाहे दो है या दो से ज़्यादा, वो बेसिकली टोटली जो है ऑर्डर्ड पेयर्स पे टिकी हुई है। और अगर आप बात करेंगे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 की, तो आपको यही सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे कि आपको एक सेट दे दिया, आपको दो सेट दे दिए ए एंड बी, एक रोज भी निकालना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, चलिए जब मैं एक्सरसाइज की बात कर ही रहा हूँ तो एक दो छोटे छोटे से टाइप्स हैं, मुश्किल नहीं है बट ये है कि टाइप है, डिस्कस कर लेते हैं कि जब एक ही सेट दिया जाए बस 1 2 3, अब आपको निकालना है एक रो से, तब आप क्या करेंगे, एक रोज ए। यहां पर जो है दो सेट हमें नहीं दिए गए, एक ही सेट की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, तो आप क्या कीजिए, जब एक रो से है तो आप एक और दो बार लिख लीजिए। वैसे क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है बट स्टार्टिंग है तो रफली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दो सेट थे ना, एक रोस बी, वो दोनों है, बस इसमें कंडीशन है कि दोनों इक्वल है। इसमें जो एलिमेंट आएंगे ए बी के ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे, लेकिन इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी ए का होगा और सेकंड एलिमेंट भी ए का ही होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। एक रो से सबसे पहले एलिमेंट 1 2 3 है और इसको पेयर भी 1 2 3 के साथ ही करना है, तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2 और 1 के साथ 3। नेक्स्ट आएगा 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 एंड 2 के साथ 3। सिमिलरली नेक्स्ट आएगा 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 एंड 3 के साथ 3। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको एक ही सेट की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी हो। सिमिलरली अगर आपको एक रोस ए निकालना हो तब भी आप इसको निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ वही है कि तीन तीन एलिमेंट लेंगे और तीसरा एलिमेंट भी हम ए का ही अटैच करते चले जाएंगे और इस तरीके से ये बढ़ जाएंगे। जैसे ए में 3 एलिमेंट है तो 3 × 3 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट इससे जो है डिस्टर्ब नहीं होता, सभी कॉन्सेप्ट्स को ये अच्छे से प्रूव करता है। आई होप इसमें और कोई पॉइंट ना रहा हो, तो फिर भी आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 ट्राई कर लीजिए। उसमें से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। आप अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।